तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक ऑक्सीजन थेरेपी। जैसा मैंने आपको कहा कि अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन या ऑक्सीजन थेरेपी के बारे में। हेडिंग डाल देते हैं ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन या ऑक्सीजन थेरेपी। क्या मतलब है ऑक्सीजन थेरेपी का? यहाँ अगर मैं आपको बताऊं कि सर ऑक्सीजन थेरेपी क्या है, ऑक्सीजन थेरेपी का मतलब क्या है, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है कि जब बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है तब आपको बाहर से ऑक्सीजन देनी पड़ती है। कमी कौन सा? जब 21% से काम नहीं चल रहा एनवायरमेंटल ऑक्सीजन से, तो पेशेंट को बाहर से ऑक्सीजन देनी पड़ेगी, राइट। सिलेंडर के माध्यम से मास्क लगा के जो है वो ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करेंगे। तो हाइपोक्सीमिया या हाइपोक्सिया को प्रिवेंट करने के लिए आप ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करते हैं, उसको कहते हैं ऑक्सीजन थेरेपी। लिखते हैं यहाँ पे कि सर ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन is the delivery of oxygen at concentration higher than atmospheric air 21% to prevent or treat hypoxia and hypoxemia। दोनों वर्ड के मतलब आपको पता होगा, हाइपोक्सिया और हाइपोक्सीमिया का मतलब। हाइपोक्सिया का मतलब होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू एंड ईमिया का मतलब होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। बात समझ में आई यहाँ पे क्या कहा मैंने? ऑक्सीजन थेरेपी, बात को समझना यहाँ पे। ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन इज द डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन एट कंसंट्रेशन हायर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। किसका? हायर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो, एटमॉस्फेरिक का प्रेशर जो होता है वो 21% है। कितना परसेंट है? 21% है। जबकि इससे भी ज्यादा आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही 21% एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से, तो आपको एडिशनल ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। एडिशनल ऑक्सीजन क्यों दे रहे हैं? टू प्रिवेंट व्हाट? टू प्रिवेंट द हाइपोक्सिया एंड हाइपोक्सीमिया। बात समझ में आई? हाइपोक्सिया का मतलब होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू, एंड ईमिया जिस वर्ड के पीछे आए इसका मतलब है लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। तो यहाँ पे ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है, उसमें आप रिप्लेसमेंट करते हो ऑक्सीजन का, जिससे पेशेंट ठीक हो जाता है। तो ये है ऑक्सीजन थेरेपी का मतलब। इंडिकेशंस क्या है? व्हाट आर द इंडिकेशंस? अगर इंडिकेशंस की बात करें तो आप कह रहे हैं कि सर यहाँ पे अगर मैं आपको इंडिकेशन के बारे में कहूं कि सर किस किस केस के अंदर आपको ऑक्सीजन देना पड़ेगा, तो सर रेस्पिरेटरी के केस में देते हैं, सर कार्डियक के केस में देते हैं, न्यूरो के केस में देते हैं, पेशेंट सेडेटेड है तो देते हैं। तो इन सभी चीज पेशेंट को जो है वो रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की। तो अगर मैं यहाँ पे एडवांटेज या इंडिकेशंस की बात करूं तो सबसे पहले आपका रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। कौन सा डिसऑर्डर है? रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में आप कहेंगे कि सर हाइपोक्सीमिया, जब आपका SpO2 बिलो 90 आ जाए, COPD एक्सर्बेशन, नेक्स्ट आपका अस्थमा का मरीज में ज़रूरत पड़ती है, निमोनिया के पेशेंट में ज़रूरत पड़ती है ऑक्सीजन की, अगर पेशेंट को पल्मोनरी इडीमा है उसमें ज़रूरत पड़ती है, ARDS एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, इन सभी में ज़रूरत पड़ती है। अगर मैं आपके कहूं कि सर कार्डियक के कौन कौन से केसेस में है, फटाफट से रिकॉल करो आप। सभी लोगों को इतना तो पता ही होगा कि सर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ होती है। यहाँ पे अगर कार्डियक की बात करें तो आप कहेंगे सर मायोकार्डियल
इंफ्रैक्शन के केस में, हार्ट फेलियर के केस में, कार्डियक अरेस्ट के केस में, और कहाँ जरूरत पड़ती है? इमरजेंसी में। इमरजेंसी की अगर बात करें तो आप कह रहे हैं पेशेंट अगर शॉक में है, पेशेंट को अगर कोई ट्रॉमा हुआ है तो ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। अगर पेशेंट को सीओ पॉइजनिंग हुआ हो, कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग हुई हो, सीवियर एनीमिया, इन सभी केसेस में आपको ज़रूरत पड़ती है। या फिर आप लिखो इसमें, तो आप लिख सकते हो सर पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट में, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट, या आपका किसी पेशेंट में रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो रहा हो, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, या आप कह रहे हैं किसी पेशेंट को आपने सेडेशन दे दिया हो ज़्यादा, ठीक है, अनकॉन्शियस पेशेंट में, अनकॉन्शियस पेशेंट में, इन सभी में ज़रूरत पड़ती है आपके ऑक्सीजन की। तो ये सभी एडवांटेज है या फिर इंडिकेशंस है जिन पेशेंट में अपन क्या देते हैं, ऑक्सीजन डिलीवर करवाते हैं, राइट। तो ये सभी केसेस आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि सर ऑक्सीजन डिलीवरी के मेथड कौन कौन से हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे ऑक्सीजन मेथड्स, मतलब ऑक्सीजन डिलीवरी मेथड्स कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे खूब सारे हैं आपके, जैसे नेजल कैथीटर, नेजल प्रोंग, ऑक्सीजन मास्क, पार्शियल रीब्रीदर मास्क, नॉन रीब्रीदर मास्क, वेंचुरी मास्क, ऑक्सीजन हुड, नेक्स्ट आपका ट्रेकियोस्टमी एंड ईटी ट्यूब के माध्यम से। इन सभी के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन को डिलीवर कर सकते हैं। ये सभी मेथड्स ध्यान रखने। बात करते हैं कि सर ऑक्सीजन डिलीवरी करने के भी दो तरीके हैं। आप एक नॉन इन्वेजिव तरीका है, एक इन्वेजिव तरीका है। नॉन इन्वेजिव एंड इन्वेजिव से क्या लेना देना है? इन्वेजिव का मतलब है जो बॉडी के अंदर जाएगा, और नॉन इन्वेजिव का मतलब जो बॉडी के बाहर रहेगा। अगर मैं बात करूं कि सर मास्क, मास्क तो बॉडी के बाहर रहता है, तो ये नॉन इन्वेजिव है। इन्वेजिव का मतलब है बॉडी के अंदर गया। बॉडी के अंदर जाने का मतलब है ट्रेकियोस्टमी ट्यूब, या बॉडी के अंदर डाली आपने, ट्रेकिया के अंदर डाली। अगर आपने इसो आप जो है वो ट्रेकिया के अंदर जाएगी, माउथ से लगा के ट्रेकिया के अंदर ईटी ट्यूब डाली, एंडोट्रेकियल ट्यूब डाली, तो वो इन्वेजिव है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इन्वेजिव एंड नॉन इन्वेजिव मेथड। तो इन्वेजिव का मतलब क्या है? नॉन इन्वेजिव, ठीक है, जैसे मैं यहीं पे डिफरेंशिएट करवा दूं आपको इन्हीं डायग्राम के अंदर, तो आप देखेंगे यहाँ पे, देखो नेजल कैनुला, सिंपल मास्क, रीब्रीदर मास्क, एचएफएनसी एंड एनआईवी, ये सभी मास्क जो है वो नॉन इन्वेजिव के हैं। ये इतने सब नॉन इन्वेजिव के हैं। इंटूबेशन जो है वो किसका है? इन्वेजिव का है, लिखना ही पड़ेगा। ऑक्सीजन डिलीवर्ड डिलीवरी मेथड, ऐसे लिखो, टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी मेथड। अब आप यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, जैसे नॉन इन्वेजिव एंड इन्वेजिव। नॉन इन्वेजिव की अगर बात करें तो आप कह रहे हैं ऑक्सीजन मास्क, नेक्स्ट आपका वेंचुरी मास्क। जो भी मास्क है ये सब नॉन इन्वेजिव है। इन्वेजिव का मतलब यह है कि जो बॉडी के अंदर जा रही है, इसका मतलब है आपका इंटूबेशन। इसमें आप चाहे
ईटी ट्यूब डालो, चाहे आप ट्रेकियोस्टमी डालो। ये आपका इंटुबेशन मोड हो गया। अब बात करते हैं नॉन इन्वेजिव की। नॉन इन्वेजिव में मैं ऑलरेडी एग्जांपल बता चुका हूं। इन this oxygen is delivered via mask, nasal cannula, venturi mask externally, called as non-invasive. नेक्स्ट आपका बात करते हैं इन्वेजिव की। इसकी बात करते हैं इन्वेजिव की। इन्वेजिव मेथड ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी। इसमें आप क्या करते हैं, एग्जाम्पल लिख दो यहाँ पे, सिर्फ ईटी ट्यूब के माध्यम से और ट्रेकियोस्टमी के माध्यम से। ये दो चीजें ध्यान रखनी है इन्वेजिव मेथड में। बात समझ में आ गई? बहुत सिंपल सी चीज है। जो बाहर लगता है वो एक्सटर्नल है, वो नॉन इन्वेजिव है। जो बॉडी के अंदर जाएगा वो इन्वेजिव है। ये ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं सबसे फर्स्ट मेथड नॉन इन्वेजिव का मेथड। कौन सा? नॉन इन्वेजिव का। पहले मेथड के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट नेजल कैथीटर। इमेज के अंदर ध्यान से देखना, आपको पता चलेगा कि सर ये कभी भी आजकल आपने यूज किया है कि ऐसी कभी भी डिवाइस आपने, आजकल ये यूज नहीं होती है। ये एक सिंगल कैथीटर है जो नाक के अंदर जाएगा, ठीक है, और बाहर से ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट कर देंगे इसके साथ। ये है नेजल कैथीटर। नेजल कैथीटर के बारे में मैं अगर आपको कहूं कि सर जो फ्लो रेट होता है इसका, ऑक्सीजन का जो फ्लो रेट होगा वो 1 से 4 लीटर पर मिनट रहेगा। कितना है? 1 to 4 लीटर पर मिनट। नेक्स्ट देखो, अगर यहाँ पे 1 लीटर ऑक्सीजन जा रही है, यहाँ पे हिसाब किताब लिख रहा हूं, 1 लीटर ऑक्सीजन जा रही है तो अपन कह रहे हैं 24% है ऑक्सीजन। 1 लीटर ऑक्सीजन देते हैं तो 24% ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन है। कैसे है? 21% तो इन्वायरमेंट का है, प्लस 3% जो है वो आपका किसका है? जो आप ऑक्सीजन 1 लीटर दे रहे हैं उसका। अगर मैं कहूं सर 2 लीटर ऑक्सीजन अगर जा रही है तो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कितना होगा? हर लीटर पे 4% बढ़ाना है, तो ये हो गया 28%। ठीक है। अगर मैं कहूं यहाँ पे 3 लीटर पर मिनट से जा रही है ऑक्सीजन तो मैं कहूंगा सर 32%। अगर 4 लीटर पर मिनट से जा रही है तो मैं कहूंगा 36%। बात समझ में आई? तो यहाँ पे ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है, O2 कंसंट्रेशन, वो कितना है? वो है आपका 24% से लगा के 36% तक का ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है। नेक्स्ट आपका, अगर इसमें जो है वो क्या रहता है? सिंगल कैथीटर इंसर्टेड थ्रू nostril into nasopharynx every 8th hourly पोजीशन चेंज्ड। कैथीटर को दूसरे नॉस्ट्रिल में डालना पड़ेगा हर 8 घंटे से। कितने घंटे से? हर 8 घंटे से पोजीशन चेंज करनी है। और कैथीटर कहाँ जाएगा? नाक से लगा के नेजोफेरिंग्स तक जाएगा। 1 से 4 लीटर ऑक्सीजन दी जा सकती है, 24 से 36% ऑक्सीजन कंसंट्रेशन रहेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। पर इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि साहब नेजल इरिटेशन होती है। इस नाक से निकालोगे, इस नाक से 8 घंटे के निकाल के इस नेयर में डालोगे तो साहब इरिटेशन बहुत मचता है, डिस्कम्फर्ट रहता है पेशेंट को। ये इसका ड्रॉबैक था। बात समझ में आई कि यहाँ पे आपने क्या किया? 1 लीटर अगर ऑक्सीजन है तो 24% है,
जितना एक एक लीटर बढ़ाते जाओगे, 4 उसमें ऐड करते जाओ, क्योंकि इन्वायरमेंट की तो 1 लीटर दोगे, 2 लीटर दोगे, वो 21% सेम ही है। बस आपको 1 लीटर के साथ काउंट कर लो, एक बार काउंट हो गई, वो बार बार काउंट नहीं होगी। ऐसे नहीं कि 21% इसमें 1 लीटर में जोड़ा, 2 लीटर में और 21% प्लस 24%, ऐसा नहीं है। बस 21% एक बार जुड़ गई, उसके बाद जो है वो हर लीटर पे 4% बढ़ाना है। तो ये इस तरीके से भी आप काउंट कर सकते हो। नेक्स्ट, अब आप सेकंड मेथड लेते हैं जिसको कहते हैं नेजल कैनुला। क्या कहते हैं? नेजल कैनुला। नेजल कैनुला या इसी को बोलते हैं नेजल प्रोंग। क्या बोलते हैं? नेजल प्रोंग। इसका ध्यान रखिएगा, यहां पे फ्लो रेट कितना है? 1 से 6 लीटर पर मिनट। कितना है? 1 से 6 लीटर है। अब ऑक्सीजन कंसंट्रेशन निकालो इसका। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कितना रहेगा? ऑक्सीजन कंसंट्रेशन 24% से लगा के 44% तक रहेगा। कंसंट्रेशन निकाल के देख लो, ठीक है, वो आपको पता लग जाएगा। 1 लीटर देखो, यहाँ पे 4 ऐड करो, 4 लीटर पे 36, 5 लीटर पे 40, 6 लीटर पे कितना हो गया? 44। तो ये रहा, यहाँ पे आपका 24 से लगा के 44% तक। नेक्स्ट, अगर अपन बात करें कि सर ये जो है लो फ्लो ऑक्सीजन डिलीवरी वाया नेजल प्रोंग, इसमें आप कह रहे हैं यहाँ पे कि सर लॉन्गेस्ट, लंबे समय तक किसी को ऑक्सीजन डिलीवर करना हो तो ये मेथड सबसे बेस्ट होता है, ठीक है, नेजल प्रोंग वाला। तो अपन कहते हैं कि लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी बेस्ट वे। जो सबसे बेस्ट वे है वो लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी का, वो यही वाला मेथड है। लॉन्ग टर्म अगर आपने देखा होगा कि जितने भी लोग कोविड से सफर हुए तो उन लोगों को आधों को ऑक्सीजन चली रही है पिछले 5-5, 6-6 साल से। तो वो लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी की जरूरत है। 1 लीटर 2 लीटर तो ये लोग और नेजल प्रोंग लगा देते हैं और चलाते हैं। ये ध्यान रखना है। कंसंट्रेशन कितना? 24 से 44, 1 से 6 लीटर तक अपन ऑक्सीजन डिलीवर कर सकते हैं। इसका प्रॉब्लम जो है वो लिख दो यहाँ पे, नेजल ड्राइनेस कॉमन प्रॉब्लम है और लिमिटेड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, ये इसका डिसएडवांटेज है। बात समझ में आ गई? यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसी का है। तो यहाँ पे नोट लगा के एक लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे नोट। क्या नोट है? ह्यूमिडिफिकेशन recommended if flow exceeds 4 लीटर पर मिनट। अगर फ्लो आपका 4 लीटर पर मिनट से ज्यादा है तो आपको ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन देनी है, मतलब आपको वो वोल्फ बॉटल में पानी डाल के यूज करना है। ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो ये ड्राइनेस बहुत ज्यादा रहेगी। क्या रहेगी? ड्राइनेस बहुत ज्यादा रहेगी, जिससे म्यूकस मेम्ब्रेन डैमेज होगी, इरिटेशन ज्यादा होगा, डिस्कम्फर्ट होगा। बात समझ में आ गई नेजल प्रोंग के बारे में? चलो भैया, थर्ड जो आपका तरीका है वो है फेस मास्क। इसको आप सिंपल फेस मास्क के नाम से भी जानते हैं, सिंपल फेस मास्क के नाम से भी जानते हैं। यहां पे मैं कहूं कि सर फ्लो रेट क्या होगा इसका? फ्लो रेट 5 to 8 लीटर पर मिनट। हर का आपको पता होना चाहिए कितना ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है और कितना क्या है। 40 से 60% ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जाएगा इसका, ये याद रखना। क्लियर है? कैलकुलेट करना मैंने आपको बता दिया, 5 से 8 लीटर पर मिनट। आगे बात करते हैं, इसके बारे में लिखते हैं, ठीक है, कि लॉन्ग अगर इमरजेंसी हो, इन केस ऑफ पेशेंट हैविंग ए रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस
एंड कमिंग टू द इमरजेंसी, तो आप सबसे पहले कौन सा यूज करेंगे? मास्क यूज करेंगे। तो अपन कहते हैं मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी, सबसे ज्यादा जो मेथड काम में लिया जाता है वो आपका फेस मास्क है। नेक्स्ट, नोट लगा के लिख रहा हूं, इसको ध्यान में रखना यहां पे, नोट, नेवर यूज बिलो 5 लीटर पर मिनट बिकॉज ऑफ CO2 रीब्रीदिंग। अगर आप जो है वो 2 लीटर चला दिए, फेस मास्क लगा दिया, क्या लगा दिया? फेस मास्क लगा दिया और 2 लीटर पे ऑक्सीजन कर दी, तो CO2 और रिटेन होगी। क्या होगी? CO2 रिटेन होगी। और तो ये तो तकलीफ वाली बात है। मिनिमम 5 लीटर अगर पेशेंट को ऑक्सीजन चाहिए तो ही मास्क लगाना है, अदरवाइज नहीं लगाना मास्क। समझ गए? दूसरा, इसका एक ड्रॉबैक है, एक डिसएडवांटेज है, वो क्या है? डिसएडवांटेज है क्लस्ट्रोफोबिया। भैया मास्क लगाते ही क्लस्ट्रोफोबिया है, मतलब क्या है? फियर ऑफ क्लोज स्पेसेस। पता है ना ये तो टर्म? तो क्लस्ट्रोफोबिया मतलब है कि उसको जैसे यहां लगाएंगे तो उसको ऐसा लगेगा मेरा गला घोट रहा है कोई, इतना वो सफोकेटेड फील करता है। तो क्लस्ट्रोफोबिक पेशेंट में ये यूजफुल नहीं है, ध्यान रखिएगा। क्लस्ट्रोफोबिक में ये काम में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि पेशेंट को ऐसा लगता है कि मेरा गला घोट रहे हैं, मेरा दम घुट रहा है, ऐसा। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो मास्क में 5 से 8 लीटर 40 से 60% ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जाएगी। सबसे कॉमनली यूज मेथड है। नेवर, 5 लीटर से कम ऑक्सीजन है तो कभी भी मास्क यूज नहीं करना है। डिसएडवांटेज है, क्लस्ट्रोफोबिया में यूज नहीं होता है, क्योंकि उसको डर लगता है, उसको जो है वो ऐसा लगता है मेरा दम घुट रहा है, इसलिए यूज नहीं कर सकते इसमें। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है, अगला मेथड है आपका पार्शियल रीब्रीदर मास्क। पार्शियल रीब्रीदर मास्क में जो है वो आपका क्या है? मास्क विथ रिजर्वियर बैग। मास्क विथ रिजर्वियर बैग, एक थैली साथ में है, और मास्क तो है ही है, उसके साथ में नीचे एक थैली लटक रही है। तो ये देखो आप इमेज के अंदर साफ दिख रहा है, ये रिजर्वियर बैग है इसका, ये फूलना चाहिए। जब आप यूज कर रहे हो तो ये बैग फूला हुआ होना चाहिए, ऐसे नहीं कि आप ऐसे ऊपर हाथ रख के बैठ जाओ, इसको दबा के बैठ जाओ, नहीं, ये फूला हुआ रहेगा तो ये रिजर्व रखता है ऑक्सीजन को। क्या करता है? रिजर्व करता है, तो ये ज्यादा बेटर है। अगर मैं यहां पे कहूं कि इस रिजर्व में आप फ्लो रेट क्या रखेंगे? 6 से 12 लीटर पर मिनट, 6 to 12। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कितना रहेगा इसका? ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है 60 to 80%। नेक्स्ट, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पोर्शन का, वो आप ध्यान देना यहां पे। पार्शियल रीब्रीदर मास्क मतलब पार्शियल रीब्रेथ करता है। इसका मतलब है 1/3 ऑफ ऑक्सीजन, 1/3 ऑफ CO2, 1/3 ऑफ CO2 is re-inhaled। कितना परसेंट री इनहेल करता है? 1/3 ऑफ CO2 इज री इनहेल्ड। ये वापस री इनहेल करता है, जो चीज ये छोड़ेगा और लेगा वो सब किससे लेगा? उस बैग से ही तो लेगा। तो ले रहा है तो भी बैग से जा रही है, छोड़ रहा है तो भी उस बैग में छोड़ रही है, तो उस बैग के अंदर जो CO2 उसने छोड़ी है उसका 1/3 भाग वो वापिस री इनहेल करेगा। इसलिए इसको बोलते हैं पार्शियल रीब्रीदर मास्क। तो कितना रीब्रेथ करता है? कितना रीब्रेथ करेगा?
कितना रीब्रेथ करेगा? 1/3, 1/3 भाग जो है वो वापस रीब्रेथ करता है। ये ध्यान रखना है आपको। क्लियर हो गई बात? चलिएगा नेक्स्ट आपका, इसमें रिजर्वियर बैग होता है, रिजर्व इसका ध्यान रखना, इसमें रिजर्वियर बैग होता है इसके साथ में। क्लियर है? इसमें जो काम वाली चीज है वो ये है कि ये ध्यान रखना है, और एक ये कंसंट्रेशन ध्यान रखना है आपको। 6 से 12 लीटर और 60 से 80% की अगर ऑक्सीजन की जरूरत है तो आपको पार्शियल रीब्रीदर मास्क लगाना है। नेक्स्ट है आपका ऑक्सीजन मेथड, जिसको कहते हैं नॉन रीब्रीदर मास्क। वेरी इंपॉर्टेंट मास्क, एग्जाम के अंदर इमेज भी आती है और सवाल भी सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं इस पे। नॉन रीब्रीदर मास्क को बोलते हैं आपका हाई फ्लो मास्क। क्या बोलते हैं? हाई फ्लो मास्क। बात सुनी होगी आपने, कोविड के अंदर हाई फ्लो मास्क चाहिए, हाई फ्लो मास्क चाहिए। अरे भाई साहब, आतंक हो गया था इस हाई फ्लो मास्क का, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा जो है वो ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइस थी, ठीक है, जिसमें 100% 95 से लगा के 100% तक ऑक्सीजन डिलीवर की जा सकती थी मैक्सिमम। बात समझ में आई? तो इस नॉन रीब्रीदर का मतलब क्या है? इसको एनआरबीएम भी बोलते हैं। एनआर नॉन रीब्रीदर मास्क क्या बोलते हैं? एनआरबीएम। ये भी नाम ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट आपका, इसका अगर फ्लो रेट के बारे में बात करें, क्या बात करें फ्लो रेट के बारे में, तो ये 10 से 15 लीटर पर मिनट जो है वो रहेगा। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कितना है? ऑक्सीजन कंसंट्रेशन रहेगा आपका 80 से लगा के 95% तक। नेक्स्ट, इसमें रिजर्वियर बैग है, रिजर्वियर बैग एंड वन वे वॉल्व है इसमें। क्या है? वन वे वॉल्व। वन वे वॉल होगा तो सिर्फ ऑक्सीजन जा सकती है, वापस नहीं आएगी। तो इस बैग के अंदर जो है वो एक्सहेल्ड एयर नहीं आती है, यहाँ पे एक पोर्ट लगा हुआ होता है, वहां से एक्सहेल हो जाती है। यहाँ पे ध्यान रखना कि साहब इनहेलेशन यूं जाएगी और एक्सहेलेशन ऐसे जाएगी। ये इनहेलेशन है, ये एक्सहेलेशन है। तो ये बात का ध्यान रखना है यहाँ पे कि साहब इस मेथड के अंदर वापस रीब्रेथ नहीं होता है, इसलिए इसमें कंसंट्रेशन ज्यादा है, 80 से 95% है। क्यों नहीं जाता? क्योंकि यहाँ पे वन वे वॉल्व है, सिर्फ अंदर जाने का वॉल्व है। यहाँ पे एक्सेल करने के लिए जो है वो अलग से पोर्ट जो है वो छेद छेद होता है, यहाँ से निकल जाती है। तो उसको कहते हैं कि वन वे वॉल्व होने के कारण इसमें रीब्रेथ नहीं होता। रीब्रेथ नहीं होगा तो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन अच्छा रहेगा, 95% तक ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ये देता है। ये ध्यान रखना। किस में यूज है इसका? इस मास्क का यूज सबसे ज्यादा किस में है? फटाफट से बता दो, मैंने अभी इतनी बार बता दिया। एक तो जिस पेशेंट को बहुत ज्यादा जरूरत है ऑक्सीजन की, सीवियर हाइपोक्सीमिया में है, या पेशेंट है शॉक में, ट्रॉमा का पेशेंट है, या फिर इमरजेंसी सिचुएशंस है। नहीं तो आप किस में दे रहे थे? कोविड-19। कौन सा? कोविड-19 के अंदर भी जो है वो सबसे ज्यादा ये मास्क यूज किया गया, हाई फ्लो मास्क। क्लियर है? नेक्स्ट, नोट लगा के लिख रहा हूं यहां पे। अगर आपको कोई भी पूछे कि सर हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी मेथड, तो हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी मेथड में सीधा सा नाम आना चाहिए एनआरबीएम या हाई फ्लो मास्क। बात समझ गए? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है। नेक्स्ट आपका अगले मेथड की बात करते हैं, जिसमें है सर वेंचुरी मास्क। कौन सा मास्क है? वेंचुरी मास्क। वेंचुरी का नाम आपने सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन कहते हैं कि ये एक ऐसा मास्क है जिसकी एक्यूरेसी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी जो मेथड है वो ये है।
most accurate oxygen delivery method. याद रखिएगा ये सवाल एग्जाम में पूछा गया है कि मोस्ट एक्यूरेट ऑक्सीजन मेथड डिलीवरी कौन सा है, तो आपका वेंचुरी मास्क है। अब इस वेंचुरी मास्क में कितने लीटर तक ऑक्सीजन दी जा सकती है, तो यहाँ पे फ्लो रेट क्या रहेगा, फ्लो रेट है आपका 2 लीटर से लगा के 15 लीटर तक। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन की अगर बात करें तो सर एक ड्रॉबैक है कि ये 40 से लगा के 60% तक ही ऑक्सीजन डिलीवर कर सकता, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। यहां आके ये अटक जाता है। इसका मैक्सिमम ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जो है वो 60% का है, इससे ज्यादा ये ऑक्सीजन डिलीवर नहीं कर सकता, इसलिए ये सबसे ज्यादा यूज नहीं होता। एक्यूरेसी के साथ देता है पर 60% के आगे इसकी कैपेसिटी खत्म हो जाती है कि सर मैं तो 60% ही दे सकता हूं, इससे ज्यादा मैं डिलीवर नहीं कर सकता। चलिए फिर इसके बाद में अगर ये वेंचुरी यहाँ पे काम करना बंद कर देता है और 60 से ज्यादा चाहिए तो फिर आप पार्शियल रीब्रीदर यूज करो। 80 से भी ज्यादा चाहिए तो फिर आप कौन सा यूज करो, एनआरबीएम यूज करो, नॉन रीब्रीदर मास्क यूज करो। तो ये इन सब की कैपेसिटी है, इन सब की इतनी ताकत है कि साहब मेरा तो इतना ही है, इसके आगे मैं नहीं जानता। तो ये ध्यान रखना 40 से 60% का जो है वो कंसंट्रेशन रहेगा। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है। अच्छे लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए एडिशन 6 के अंदर एग्जाम मोड में आते हैं 700 आवर्स के लेक्चर्स एंड कॉलेज मोड में आते हैं 1400 आवर्स के लेक्चर्स। एडिशन 6 एक लौता नेशनल नर्सिंग प्रोग्राम है जिसके अंदर कॉलेज मोड एंड एग्जाम मोड दोनों आता है। बट आपको एक सीक्रेट बताऊं, सिर्फ लेक्चर्स इनफ नहीं है, इसीलिए एडिशन 6 के अंदर टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक भी आता है जिसके अंदर 30,000 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं और हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी टेक्स्ट फॉर्मेट में भी और ऑडियो फॉर्मेट में भी। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन नर्सिंग ऑडियो क्वेश्चन बैंक आपको एडिशन 6 में मिलेगा और साथ में सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, मॉक टेस्ट, डेली टेस्ट, ये टेस्ट, पीवाईक्यू टेस्ट, जो भी टेस्ट आप इमेजिन कर सकते हो सारे टेस्ट एडिशन 6 में आते हैं। सो अगर आप सच में सीरियस हो अपनी पढ़ाई के लिए, गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए नर्सिंग में, आई बिलीव एडिशन 6 गोल्ड प्लान ऑफ एनप्रेप इज द बेस्ट रिसोर्स राइट नाउ पढ़ने के लिए। आपको मेरी बात पर भरोसा करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे का लेक्चर कंटिन्यू करो, उसके बाद और सैंपल लेक्चर्स हैं वो भी देखो एंड उसके बाद खुद डिसाइड करो। थैंक यू। नेक्स्ट आपका, अगर अपन बात करें कि सर ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो वेंचुरी प्रिंसिपल टू बी, ऐसे लिख दो, टू डिलीवर ए फिक्स्ड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। जितना बोला है उतना ही देंगे। नेक्स्ट आपका बेस्ट फॉर, किसके लिए बेस्ट है, सीओपीडी के लिए बेस्ट है। किसके लिए बेस्ट है, सीओपीडी के लिए बेस्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। हाईलाइट कर देता हूं कि ये मास्क किसके लिए जरूरी है, और यहाँ पे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार सवाल आता है कि सीओपीडी वाले मरीज में सबसे बेस्ट ऑक्सीजन डिलीवरी मेथड कौन सा है, तो वेंचुरी है, क्योंकि उसमें मोस्ट एक्यूरेट जो है वो मेथड से ऑक्सीजन डिलीवर होती है। बात करते हैं कि सर ये ऑक्सीजन की ये जो है वो इसको क्या बोलते हैं, ये कैनोपीज है। क्या है, कैनोपी। ये कैनोपी किस लिए होती है, ये अलग अलग जो है वो आपकी कलर डिवाइसेस होती है। तो देखो यहाँ पे मैं आपकी एक इंडेक्स तैयार कर देता हूं। पहला मैं लिख देता हूं यहाँ पे कलर, कलर लीटर पर मिनट एंड O2 कॉन्सेंट्रेशन, ये आपको ध्यान रखना है। वन, टू, थ्री, फोर,
5। चलिएगा, यहाँ पे अगर मैं कलर की बात करूं तो मैं कह रहा हूं कि सर कलर सबसे पहले आएगा ब्लू, व्हाइट, ऑरेंज, रेड एंड ग्रीन। अब देखिएगा यहाँ पे, जैसे आपने ये कलर कोडिंग एक इंडेक्स बना दी यहाँ पे, ब्लू, व्हाइट, ऑरेंज, येलो, रेड एंड ग्रीन। अब देखना यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2 लीटर पर मिनट, 4 लीटर पर मिनट, 6 लीटर पर मिनट, 8 लीटर पर मिनट, 10 लीटर पर मिनट एंड 15 लीटर पर मिनट। फिर यहाँ पे 24%, 28%, 31%, 36%, 40%, 60%। सबसे ज़्यादा सवाल पूछा गया है रेड कलर की कैनोपी में और ग्रीन कलर की कैनोपी में कितना ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है। तो आप बता सकते हैं कि रेड कलर की कैनोपी लगी है तो 40% है और ग्रीन कलर की लगी है तो 60% ऑक्सीजन डिलीवरी कर रहा है, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है। अब कहोगे कि सर ये कलर कोडिंग हमें कैसे याद होगी, आपने तो जो है वो लिख दिया ऐसे, ब्लू, व्हाइट, ऑरेंज, येलो, रेड। अब ब्लू में 2 लीटर होता है, 24% होते हैं, ऑरेंज में 6 लीटर है, 31% है, रेड में 10 लीटर पे 40% है। इतना कैसे याद रहेगा? तो याद करना बड़ा आसान है। देखो यहाँ पे एक ट्रिक है, ट्रिक है बीवी ओयो में रह गई। बीवी कहाँ रह गई? बीवी ओयो में रह गई। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो स्टार्टिंग में बी डब्ल्यू ओ वाई आर जी। तो देखो बी फॉर ब्लू, डब्ल्यू फॉर व्हाइट, ओ फॉर ऑरेंज, वाई फॉर येलो, आर फॉर रेड, जी फॉर ग्रीन। याद हो जाएगा। तो इससे याद रह जाएगा बीवी ओयो में रह गई। फिर क्या करना है? फिर गिनती स्टार्ट करो, 2 4 6 8 10। फिर 12 नहीं लिखना है, फिर सीधा 15 लिखना है। तो ये हो गया कंसंट्रेशन। मैंने क्या कहा? 4 4 4 4 का गैप देना है। 24 28, 28 के बाद 32 आता है। यहाँ 32 करोगे तो भी चलेगा, 32 करोगे तो भी चलेगा। पर यहाँ पे जो है वो 32 नहीं 31 लिखा है मैंने, यहाँ पे 36 लिखा है वापिस। 40 एंड 60 कोई फर्क नहीं पड़ता, एक पॉइंट का 31 का 32 हो गया तो, या 35 का 36 हो गया तो। समझ गए? 40 एंड 60 ये दोनों सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं। ये दोनों क्वेश्चन जो है वो डीएसएसबी एग्जाम में भी थे, ईएसआई एग्जाम में भी थे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो अब सीओपीडी की कलर कोडिंग याद हो जाएगी, रटा लगाना तो नहीं पड़ेगा। चलिए।